तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खत्म हो जाने के बाद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात को बताया है कि कोच राहुल द्रविड़ इंग्लैंड में होने वाली टी20 और वनडे सीरीज से उसी टीम के साथ कंटिन्यूअस खेलने का प्लान बना रहे हैं, जो कि कोर टीम हमारी होगी 2022 के वर्ल्ड टी20 की। यानी कि जिन खिलाड़ियों को आपको ऑस्ट्रेलिया लेकर के जाना है, जो 15-20 खिलाड़ियों का आपका पूल है, उसी के इर्द गिर्द अब टीम इंडिया हमें खेलते हुए दिखाई देगी। यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, ऐसे खिलाड़ी अब कंटिन्यूअस हमें टीम इंडिया की व्हाइट बॉल क्रिकेट में दिखाई देंगे, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया से एक सीरीज खेलनी है वर्ल्ड कप से पहले, उससे पहले एशिया कप खेलना है, वेस्ट इंडीज जाना है। तो काफी सारा टी20 क्रिकेट है और आप उस स्कोर को इंटैक्ट करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हो, पूरा कॉम्बिनेशन, पूरा आप अपना ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहते हो। ऐसे में अब सवाल यह है कि कई खिलाड़ी जो कि अभी तक वर्ल्ड टी20 की रेस में बने हुए थे, जिनका आउटसाइड चांस माना जा रहा था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद ऐसे कुछ खिलाड़ी निकल करके आए हैं जिनका वर्ल्ड टी20 में जाना अब एक दूर सपने की तरह नजर आ रहा है। और इन 5 खिलाड़ियों के बारे में हम एक एक करके इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जो कि वर्ल्ड टी20 में हमें टीम इंडिया की 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनते हुए नहीं दिखाई देंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आता हूं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद प्लेयर नंबर 1। नंबर 1 प्लेयर जिनका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ रहा है फॉर द वर्ल्ड टी20 इन ऑस्ट्रेलिया इज श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर के ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में ना चढ़ने की 2 बड़ी वजह है जो इस समय उनके सामने आकर के खड़ी हो गई है। पहली वजह है उनकी बैटिंग पोजीशन। श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर खेलते हैं, जो कि विराट कोहली की जगह है, और सूर्य कुमार यादव भी उस पोजीशन के एक बड़े दावेदार हैं। वहीं ईशान किशन और दीपक हुड्डा की तरफ भी उस पोजीशन के लिए देखा जा सकता है इन द नियर फ्यूचर। और कुछ लोग तो केएल राहुल को नंबर 3 पर स्लैंटेड करके रोहित शर्मा और ईशान किशन के साथ ओपनिंग की बात कर रहे हैं। और श्रीलंका की सीरीज में जिसमें श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द सीरीज थे, उसमें श्रेयस अय्यर ने कहा था कि वो नंबर 3 पर खेलना ही प्रेफर करते हैं। एंड टू बी फेयर टू हिम, वो ही उस बंदे की बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत अगर आपको याद हो तो दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए ओपनिंग करते हुए की थी। उसके बाद उन्होंने काफी कोशिश की मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी बनने की, लेकिन नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर की सबसे परफेक्ट जगह है इन माय ओपिनियन। और दूसरी बड़ी वजह है श्रेयस अय्यर की फास्ट बॉलिंग के सामने कमजोरी। साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी बार बार फास्ट बॉलिंग के सामने श्रेयस अय्यर आउट हो रहे थे। शॉर्ट बॉल पे श्रेयस अय्यर की जो कमजोरी है वो जग जाहिर हो चुकी है। 2020 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, तो वहीं से श्रेयस अय्यर की ये कमी निकल करके सामने आई थी। और जिस तरीके से वो आगे पीछे होकर आड़े बल्ले से शॉर्ट बॉल को खेलने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर आप इस तरीके से इंटरनेशनल तरीके के गेंदबाजों से बचकर नहीं निकल सकते। ऐसे में विराट कोहली का नंबर 3 पर अवेलेबल हो जाना, उसके बाद सूर्य कुमार जैसे कंसिस्टेंट प्लेयर का नंबर 3 पर होना श्रेयस अय्यर के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है, और उनका वर्ल्ड टी20 में सिलेक्शन बेहद मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। सेकंड प्लेयर जिसका वर्ल्ड टी20 खेलना बेहद ही मुश्किल नजर आता है एज ऑफ नाउ इज गन पेस बॉलर उमरान मलिक। अब उमरान मलिक की पेस का ही कमाल था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें झटपट टीम इंडिया में मौका दिया गया, और अभी उन्हें आयरलैंड भी जाना है, देखना है वहां उन्हें खेलने का मौका मिलता है या नहीं। लेकिन जब इंग्लैंड के सामने हमारी टीम का स्क्वाड अनाउंसमेंट होगा, जब एशिया कप के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट होगा, तब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या उमरान मलिक को हम उन 15 खिलाड़ियों में रख रहे हैं जिनको हमें वर्ल्ड कप लेकर के जाना है। क्या हम उन्हें एज एक्स फैक्टर ट्रीट कर रहे हैं? क्या हमें लगता है कि वो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप इन पटरा बैटिंग विकेट पर टीम इंडिया के लिए एक विकेट टेकर गेंदबाज बन सकते हैं? एज ऑफ नाउ मेरा ओपिनियन ये है कि राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट अभी उमरान मलिक की तरफ नहीं देख रहे हैं। रीजन ये है कि वो कभी कभी बहुत ही ज्यादा रन खर्च कर देते हैं, अक्सर बहुत ही ज्यादा रन खर्च कर देते हैं। 9 से ऊपर का इकोनॉमी है, और इंटरनेशनल क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और अंडर प्रेशर किस तरीके से वो परफॉर्मेंस करते हैं उस पर भी सभी की निगाहें होंगी। ऐसे में राहुल द्रविड़ यही चाहेंगे कि वर्ल्ड टी20 का जो असाइनमेंट है उसमें जो थोड़े से और ज्यादा अनुभवी गेंदबाज है, लाइक भुवी, बुमराह, इवन हर्षल पटेल, इवन आवेश खान, जो कि पैकिंग ऑर्डर में थोड़ा सा ऊपर हैं, तो मैक्सिमम जो 4 तेज गेंदबाज आप लेकर के जाओगे ऑस्ट्रेलिया, उसमें उमरान मलिक का नाम अभी एज ऑफ नाउ बहुत ही मुश्किल मुझे दिखाई पड़ता है। वजह सिर्फ एक है कि वो बहुत ही ज्यादा रन लीक्स कर सकते हैं, और अभी उनमें एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन वो दिन दूर
दूर नहीं जब उमरान मलिक टीम इंडिया का एक परमानेंट हिस्सा होंगे। थर्ड प्लेयर जिनका वर्ल्ड कप खेलना बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है एज ऑफ नाउ इस पेस बॉलिंग ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर। अब वेंकटेश अय्यर को बतौर हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट एज अ फिनिशर टीम इंडिया में लाया गया था और उन्होंने परफॉर्मेंस भी अबव एवरेज दी थी, बल्कि एक आध मैच में तो काफी अच्छी मैच विनिंग परफॉर्मेंस वेंकटेश अय्यर ने दी थी। लेकिन वेंकटेश अय्यर की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उनको टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया और अब हार्दिक पांड्या के साथ साथ दीपक हुडा और दिनेश कार्तिक भी वेंकटेश अय्यर का उस फिनिशिंग स्लॉट के लिए कंपटीशन बन गए हैं। यानी कि अब हार्दिक पांड्या अगर टीम इंडिया में नहीं होते हैं तब भी वेंकटेश अय्यर का टीम इंडिया में खेलना काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक चौथे तेज गेंदबाज लाइक दीपक चहर जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग कर ले, उनके साथ हर्षल पटेल और एक स्पिनर खिलाओ और दीपक हुड्डा को आप एज अ सेकंड स्पिनर देखो, रविंद्र जडेजा भी आपके पास है, तो हो सकता है कि आप 5 गेंदबाजों के साथ जाने की ही योजना बनाओ। तो 15 खिलाड़ियों में एज ऑफ नाउ वेंकटेश अय्यर का सिलेक्शन काफी मुश्किल नजर आता है, क्योंकि जब तक हार्दिक पांड्या टीम में है तब तक तो वेंकटेश अय्यर की 15 खिलाड़ियों में जगह नहीं बन सकती। हां, हो सकता है कि आप उनको एज अ बैकअप जरूर ऑस्ट्रेलिया लेकर के जाओ, लेकिन जो स्क्वाड का आप अनाउंसमेंट करेंगे उसमें वेंकटेश अय्यर का नाम नहीं होगा। अब परफॉर्मेंस के बावजूद वेंकटेश अय्यर को बाहर कर दिया गया है, बट हर कोई जानता था कि जैसे ही हार्दिक पांड्या टीम में आएंगे वो ही टीम इंडिया के मेन ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। आयरलैंड की सीरीज में वो कप्तान भी बन चुके हैं। ऐसे में वेंकटेश अय्यर को क्या करना होगा, जब भी उन्हें कोई मौका मिलता है उस मौके का पूरा फायदा उन्हें उठाना होगा। एवरेज से भी खराब आईपीएल सीजन उनका गया था, ऐसे में उनको अब जरूरत से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करके लोगों को अपना नाम याद रखने पे मजबूर करना होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ उनके वर्ल्ड कप खेलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेयर जिनका नाम वर्ल्ड कप के स्क्वाड से नदारद हो सकता है इस विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन। नाउ दिस नेम हर्ट्स मी द मोस्ट, क्योंकि मैं पर्सनली संजू सैमसन को वर्ल्ड टी20 के स्क्वाड में देखना चाहता था और अभी भी मैं चाहता हूं कि संजू सैमसन को आप इस तरीके से डिस्कार्ड ना करो, इस तरीके से उनको पैकिंग ऑर्डर में पीछे ना भेजो, क्योंकि संजू सैमसन जो कर सकते हैं वो इस समय भारत में बहुत ही कम लोग कर सकते हैं, एंड दैट इज रेंज हिटिंग अगेंस्ट पेस। मैदान के चारों दिशाओं में फास्ट बॉलिंग को कड़े छक्के लगाने की काबिलियत संजू सैमसन के अंदर है। सिर्फ केएल राहुल ही एक दूसरे वो खिलाड़ी हैं जिनके पास इतनी तगड़ी पेस रेंज हिटिंग है, और संजू सैमसन को आप आते के साथ ही खुद को एक्सप्रेस करने की छूट दे सकते हो। वो इस तरह के खिलाड़ी हैं, उनका सिलेक्शन टीम इंडिया में नहीं होता है, कई बार उनको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी अप्रोच चेंज नहीं करते। ऐसे में अगर संजू सैमसन की तरफ आप देखते हो तो आप उनको कहीं नंबर 4 नंबर 5 पर भी खिलाने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि उनके पास क्लास इस तरीके की है, जस्ट लाइक केएल राहुल जो वो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव का फिर क्या होगा? आपके पास अभी ऑलरेडी दिनेश कार्तिक टीम इंडिया में आ चुके हैं जो कि कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक्सपीरियंस उनके पास है, अच्छी पेस हिटिंग और फिनिशिंग स्किल्स उनके पास भी है, बैकअप विकेट कीपर भी है। आपके पास ऑलरेडी ऋषभ पंत नंबर 4 पर है जो कि अभी इस सीरीज में कप्तान भी थे। उसके बाद ईशान किशन भी आपके पास एक बैकअप विकेट कीपर है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, और आप टॉप ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर का विकल्प भी रखना चाहते हो इनकेस किसी को कोई इंजरी होती है या आपको किसी बैकअप की जरूरत पड़ती है। केएल राहुल भी फिलहाल हमें दस्तानों में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ती है, मान लो कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके तीनों कीपर अनअवेलेबल है, तो केएल राहुल को भी आप प्लेइंग 11 में ग्लव्स दे सकते हो। ऐसे में संजू सैमसन का अभी टीम इंडिया में सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आता है, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूं कि संजू सैमसन को हम देखें, बट ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिफ्थ प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया में हमें वर्ल्ड टी20 खेलता हुआ नहीं दिखाई देगा एज ऑफ नाउ इज एक्सपीरियंस ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन। अब रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल 2022 में एक बार फिर से दिखाया कि वो कितने तगड़े थिंकिंग क्रिकेटर हैं और लगातार इंप्रूवमेंट लाते रहने वाले क्रिकेटर हैं। अब वो थोड़ी थोड़ी आपको ऑफ स्पिन में भी वेराइटीज दिखा रहे हैं और अच्छा कंटेनिंग बॉलर बनकर के आ रहे हैं, बीच में बिल्कुल भी रन बनाने का मौका नहीं देते। लेकिन अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टीम इंडिया व्हाइट बॉल फॉर्मेट में रविचंद्रन अश्विन से आगे बढ़ चुकी है, और अगर आप किसी ऑफ स्पिनर को टीम इंडिया में लाते भी हो फॉर द नेम सेक तो वो होंगे वॉशिंगटन सुंदर, और अगर वॉशिंगटन सुंदर अनअवेलेबल रहते हैं तो आप अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के रूप में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर ही अपनी टीम में रखोगे। उसके अलावा दीपक हुड्डा आपके पास हैं जो कि थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन फेंक सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब रविचंद्रन अश्विन की बढ़ती उम्र को देखते हुए, ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदानों को देखते हुए, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अब टीम इंडिया रविचंद्रन अश्विन
अश्विन की तरफ जाने वाली है। उन्होंने एक चांस लिया था आप जब यूएई में वर्ल्ड कप खेलने गए थे, हालांकि वहां भी अश्विन को बहुत ही कम मौके मिले। जो 2 इंपॉर्टेंट मैच आपके थे उसमें तो आपने अश्विन की तरफ देखा भी नहीं था। ऐसे में अब रविचंद्रन अश्विन हो सकता है हमें सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट में ही कॉन्सेंट्रेट करते हुए दिखाई दे। खास करके T20 फॉर्मेट में अब रविचंद्रन अश्विन की वापसी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वो एक 5वें खिलाड़ी हैं जो कि इस टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। अब बहुत से क्रिकेट फैंस हैं जो कि इस टीम से विराट कोहली को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, कुछ ऋषभ पंत को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए विराट कोहली तो एक सेपरेट टॉपिक है, आप उनको छू भी नहीं सकते। 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप तक आप उनको किसी भी फॉर्मेट से ड्रॉप नहीं कर सकते। दैट इज डन एंड डस्टेड। जहां तक ऋषभ पंत की बात है, अगर ऋषभ पंत के अलावा आपके पास प्लेइंग 11 में कोई फर्स्ट चॉइस लेफ्ट हैंडर होता तो ऋषभ पंत आपकी इस टीम से बहुत ही जल्दी बाहर होते हुए नजर आते T20 फॉर्मेट में, अगर वो अपने प्रदर्शन में सुधार ना लेकर के आते, क्योंकि डीके और सैमसन तैयार बैठे हैं उनकी जगह लेने के लिए। लेकिन अब T20 फॉर्मेट में आपको मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन बेहद ही ज्यादा जरूरी है। कम से कम एक लेफ्ट हैंडर तो आपके टॉप 6 बल्लेबाजों में होना ही चाहिए। तो ओपन अगर आप करते हो राहुल और रोहित के साथ, नंबर 3 खेलते हैं कोहली, उसके बाद मान लीजिए नंबर 4 पर आप खिलाते हो सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर को, नंबर 5 पर आप खिलाते हो हार्दिक पांड्या को, फिर डीके को, तो जडेजा 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और टॉप 6 में आप एक लौती टीम रह जाओगे जिसके पास कोई भी लेफ्ट हैंडर नहीं रहता है। ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऋषभ पंत इस टीम के लिए एज अ लेफ्ट हैंडर, और काबिलियत उनमें बहुत ज्यादा है। और आगे जाते हुए हमें यही दुआ करनी चाहिए एज अ इंडियन क्रिकेट फैन कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द अपना जो टेस्ट वाला जो उनकी कलाकारी है वो T20 फॉर्मेट में भी लेकर के आए। अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनका वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में सिलेक्शन होना चाहिए और किन खिलाड़ियों से अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए या किन खिलाड़ियों को हमें इस वर्ल्ड कप के बाद देखना चाहिए। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपने स्क्वाड भी आप लिख करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मेरा काम पसंद आ रहा हो देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग और एनालिसिस से भरी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।